हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? इसमें क्या होते हैं कि कुछ ऐसे कपल होते हैं जो अपने यंग वंस प्रोड्यूस कर नहीं पाते या करने में अनेबल हैं, डिसेबल हैं। तो उनको ऐसी एबिलिटी जो उनमें है, इसको इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या होता है इनफर्टिलिटी? द कपल विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन आर कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वो है जिसमें ऐसे कपल जो बिल्कुल जो अपने यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और अगर अच्छा इसकी रीज़न पूछी जाए, क्या रीज़न हो सकती है, तो उसके बहुत सारे रीज़न है। ये फिजिकल रीज़न हो सकते हैं, कुछ कॉन्जेंटल यानी जेनेटिकल रीज़न हो सकते हैं, डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, या ड्रग्स यूज़र हैं तो भी हो सकते हैं, या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या फिर फिजियोलॉजिकल। तो ये कई आस्पेक्ट हैं, कई वजह हैं स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी के। ठीक है, पर अगर कोई कपल जो इनफर्टाइल है और वो जो बेबी असेस करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ करनी होगी, जिसको हम लोग कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इनफर्टाइल कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चिल्ड्रन अ सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली कॉल्ड ART। अब ART बोले तो ART में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे IVF हो गया, या गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले IVF की बात कर लें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है बॉडी से बाहर होती है। ठीक है, IVF को आप सिंपली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है, और जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाती है, तो उसके एम्ब्रियो को क्या करते हैं हम, फिर जो है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। तो देखिएगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर विच इज कॉमनली कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें करते क्या है, तो इसमें करते क्या है कि एक वाइफ से या जो डोनर है वहाँ से ओवम लेंगे, जो हस्बैंड या मेल वाला जो पार्टनर है उससे स्पर्म रिसीव करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे, और एक लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइज कंडीशन में इसको क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, उसमें जाइगोट बनेगा। तो जो भी जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट से फिर क्या बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। तो जाइगोट से जब वो एम्ब्रियो बनेगा, अर्ली एम्ब्रियो, मतलब जब अर्ली एम्ब्रियो बोले तो जिसमें 8 ब्लास्टोमियर हैं, अगर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब 8 ब्लास्टोमियर वाले अर्ली एम्ब्रियो, इनिशियल एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हमें फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहेंगे जिफ्ट, यानी जाइगोट इंफ्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। लेकिन अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गया और अब जो है बॉडी में डालना है, तो फीमेल बॉडी में, तो उसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो, तो उसके लिए अब हमें फॉलोपियन ट्यूब भी नहीं बल्कि यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसको IUT कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो दो चीज़ें हैं, जिफ्ट और IUTI। ठीक है, दो बात याद रखना, इसमें 8 ब्लास्टोमियर तक जिफ्ट, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसके लिए IUT। ठीक है, आगे है एक वो ZIFT है, यहाँ GIFT है, यानी गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फॉलोपियन ट्यूब, मतलब गैमेट को हम ट्रांसफ़र करेंगे डोनर से लेकर के, और फिर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फॉलोपियन ट्यूब में, ऑफ एनोदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। मतलब ऐसे फीमेल जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें हम क्या करेंगे, गैमेट ट्रांसफ़र करेंगे, सिंपल। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये बहुत ही स्पेशलाइज मेथड है, प्रोसीडर है। इसमें क्या होता है कि टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी, इसमें एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और ऐसे वाले प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। ये लेबोरेट्रिकल मेथड है सिंपली। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसको कहेंगे ICSI। ठीक है, ICSI।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसीमेशन। आर्टिफिशियल इंसीमेशन क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंसीमेशन इसमें क्या होता है कि इनफर्टिलिटी केस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, मान लीजिए इसमें मेल वाला जो पार्टनर है वो हेल्दी स्पर्म या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, आर ट्रीटेड बाय द टेक्निक, वो इस टेक्निक से ट्रीट किया जा सकता है। इन विच द कलेक्टेड फ्रॉम डोनर आर्टिफिशियली इंड्यूस, इसमें क्या करेंगे कि सीमेन को डोनर से कलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफर इनटू द वेजिना, और वेजिना या यूट्रस में उसको ट्रांसफर करेंगे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको IUI इंट्रा यूट्राइन इंसीमेशन बोलते हैं। यहाँ स्पर्म की बात नहीं है, यहाँ सीमेन ट्रांसफर करते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन इंसीमेशन ऑफ द फीमेल बोलेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंसीमेशन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें एक बात और याद रखना, ये जो भी अभी तक आपने टेक्निक देखी है, जो भी टेक्निक आपने अभी तक देखी है, उसमें एक चीज़ याद रखना कि ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं बड़ा ही एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, और इस वजह से ये देयर फॉर द बेनिफिट आर लिमिटेड टू सर्टेन कंट्री एंड पीपल, इसलिए बहुत कुछ ही लोग या कुछ ही देशों में ये चीज़ें पॉसिबल होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से बड़ा सिंपली नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मतलब वरीयता नहीं देते, एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। सोशल फैक्टर, कुछ रिलीजियन फैक्टर, कुछ इमोशनल फैक्टर हैं विच प्रिवेंट द एडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड, इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए प्रिवेंट करते हैं। उनकी जो सोच है वो प्रीवियस सेंचुरी जैसी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो तरह तरह की जो बार्गेनिंग होती है या लोगों के सोशल लेवल पे कहना होता है ना, तो बहुत सारी बातें हैं। तो फिलहाल हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर इस मेथड पे प्रिवेंट करते हैं, पर दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड, दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें स्टेरिलिटी वाले भी या इनफर्टाइल कपल भी बच्चे को असिस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक के साथ ये 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाइंड होता है, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आप लोग इस अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारे जो है टॉपिक को एक बार अच्छे से देखिए। किसी भी क्वेश्चन और क्वेरी के लिए आप ग्रुप में अपनी क्वेश्चन को रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल।